हेलो चिल्ड्रन, आज आप लोगों का हिंदी का पेपर कैसा बना। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप सबने बहुत अच्छा किया होगा, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया होगा, है ना। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर मैं सुनीता वाधवानी, लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संबलपुर, आप सबकी डिमांड पर इस यूट्यूब वीडियो में आपके लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अब आप जानते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन 3 रहते हैं, ए बी सी। सेक्शन सी रहता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक, जिसमें 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं फ्लेमिंगो की टेक्स्ट बुक से। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका रहता है प्रोज से, और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका रहता है पोएम से। और आपको मैं बता दूं कि फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से आपका 20 नंबर पूछा जाता है, और विस्तास से 10 नंबर। फ्लेमिंगो से 2 अंक के 3 प्रश्न, 6 एक 6 अंक का बड़ा प्रश्न, 6 और 6 12। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रोज लेसन से 16, और एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पोएम से 20। तो ये जो पोएम वाला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ये आपको प्रश्न पत्र में दिखेगा, प्रश्न क्रमांक 19, 20, 21, 22। और बच्चों, मैं शुरू करने से पहले चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम भी बताएं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहली पोएम आपकी क्या है? माय मदर एट 66। ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप सबकी डिमांड पर था कि मैडम कुछ आईएमपी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर बताइए। तो बच्चों, जो सीजी क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत अच्छे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन्हीं में से ही जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, मैं उनके आंसर्स आपको बता रही हूँ। तो ये पहला एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पैराग्राफ है, ये स्टैंजा है हमारी पहली पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो स्टेंजा है। घबराना नहीं है, आपको स्टेंजा पढ़ना है, वहीं पे ही आंसर दिए रहते हैं, कोई इतने टफ नहीं दिए रहते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इसमें MCQ रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स ऑफ द पोएट लिव्ड इन, 2 ही ऑप्शन दिए यहाँ पर, वैसे आपको 4 रहेंगे। कोचिन पे आप टिक करेंगे। मीनिंग ऑफ द पोएट कॉर्प्स इज डेड बॉडी। मदर वॉज स्लीपिंग, ओपन माउथ लाइक अ कॉर्प्स, कॉर्प्स ओपन माउथ आएगा। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर सिमली, आँख बंद करके सिमली, क्योंकि जहाँ पर आपको LIKE लाइक और एस दिखेगा, 2 चीज़ों में समानता लाइक और एस के साथ दिखती है, वहाँ क्या होता है? सिमली होता है। आप ही लोगों की डिमांड पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा मैडम वीडियो जो है उनका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रखना है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ये वाला आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एलिमेंट्री इंग्लिश क्लासरूम इन अ स्लम, स्टीफन स्पेंडर ना। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized storm riding all cities, bad flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog, far, far from rivers, caps, and stars of words. बच्चों, मैं पोएम को भी ऐसे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कहा है बहुत शॉर्ट वीडियो बनाओ। नेम द पोएट ऑफ द गिवन पोएम, 4 दिए हुए ऑप्शन स्टीफन स्पेंडर हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सोर क्रीम वॉल्स डिनोट? पॉवर्टी ऑफ दिस चिल्ड्रन, क्लासरूम नॉट वेल मेंटेन्ड, नो प्रॉपर वेंटिलेशन, क्लास पेंटेड विथ क्रीम कलर। ये नहीं होगा, क्रीम कलर पॉवर्टी भी नहीं, ये आएगा क्लासरूम नॉट वेल मेंटेन्ड।
और अगर इसमें ऑप्शन दे दिया गया कि क्लासरूम वॉज पेंटेड लॉन्ग एगो, तो आप इसमें वो वाले ऑप्शन को टिक करना, क्योंकि सोर क्रीम वॉल्स है, मतलब जो इन दीवालों पे जो पेंटिंग हुई है वो बहुत समय पहले हुई है। हाउ शेक्सपियर्स पिक्चर्स इज ऑफ नो यूज टू दीज स्लम चिल्ड्रन। Children are not studying anything, they do not know Shakespeare, they are more worried about diseases. Children want food, not Shakespeare. तो इसमें आएगा they do not know Shakespeare. What is the significance of picture of Tyrole's Valley? A beautiful place full of flowers. Children are unaware of this beauty. It is in contrast to sad condition of classrooms. All of the above. तो ये तीनों ही ऑप्शन आएंगे कि टायरोलिस जो वैली थी वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था जहाँ पर पूरे फूल ही फूल थे, बच्चे इसकी सुंदरता से अनजान हैं, और ये कंट्रास्ट में दिखाया गया है। सैड कंडीशन ऑफ क्लासरूम और टायरोलिस वैलीज के बीच में कंट्रास्ट है, तो ये तीनों ही चाहेंगे इसमें। कीपिंग क्वाइट, थर्ड पैराग्राफ वहीं से ही दिख रहा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Earth teaches us that. आप इसी में से ही ढूंढो ना क्या टीच करती है। When everything seems dead and later proves to be alive. There can be life under stillness. There can be stillness under life. There can be chaos under stillness. All of these. तो लाइफ रहती है स्टिलनेस के अंदर, ये देखो, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो लाइफ अंडर स्टिलनेस। आई इन दिस पोएम रिफर्स टू Pablo Neruda. The poet wants us to count up to 12. 10, 6, 24 नहीं होगा। A pair of antonym in the given extract is 12 और alive नहीं। दो शब्द जो एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, एंटोनिम मतलब अपोजिट हैं, अलाइव और डेड। आप देखिए इसको, अलाइव और डेड दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एंटोनिम है, जीवित और मृत, अर्थ और क्वाइट नहीं हो सकता, ठीक, काउंट और क्वाइट भी नहीं है। मोस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो अलाइव डेड है। फोर्थ, वेरी वेरी IMP, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस but will keep a power quite for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. What will never pass into nothingness, ये जॉन किट्स की बहुत अच्छी पोएम है, थिंग ऑफ ब्यूटी, अ ब्यूटीफुल थिंग। चार ऑप्शन है, ब्यूटीफुल सीनरी आई नहीं थी पोएम में, पीसफुल स्लीप नहीं आई थी, गुड हेल्थ। वर्ड बॉवर इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स क्वाइट प्लेस, ऑप्टिमिज्म, प्लेजेंट शेडी प्लेस, अनकवर्ड प्लेस, a pleasant shady place. Why do we need sweet dreams, health and quiet breathing in our lives? To counter depression, reduce negative elements in our life, to live a healthy life. Why do we need sweet dreams, health? तो हमें क्यों चाहिए स्वीट, ये हेल्थ के लिए ना, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो यहाँ पर बच्चों आई है हेल्थ, तो इसीलिए हम ऑप्शन कौन से चुनेंगे, टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अबव लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट विथ रन ऑन लाइन्स। देखो लाइन कंटिन्यू है, बिना किसी, जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू है ना, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन में क्या है, कंटिन्यू है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, एंजॉयमेंट। फिफ्थ, very very IMP, most IMP, the little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped
a roadside stand that too pathetically played, "It would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint." Name the poet of the given poem. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कमला दास नहीं हो सकती बच्चों, कमला दास माई मदर एट 66। पैब्लो नेरुडा वो भी नहीं हो सकते। जॉन किट्स थिंग ऑफ ब्यूटी में है। हु आर रिफर्ड टू एज द पावर ऑफ सिटीज? द पुअर पीपल, द इलाइट क्लास, विलेज पीपल, इलिटरेट पीपल। तो द इलाइट क्लास, रिच पीपल को बोला जाता है। पावर ऑफ सिटीज रिच पीपल हैं, तो इलाइट क्लास होएगा यहाँ पर। व्हाट इज़ अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम? बस स्टॉप नहीं है, वेटिंग पॉइंट नहीं है, ये है अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज। तो यहाँ पर क्या है फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन। तो बच्चों ये थे कुछ महत्वपूर्ण एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स, और मैं चाहूँगी कि आप इन्हें ज़रूर रिवाइज़ करें परीक्षा की तैयारी के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक स्कोर करें। बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।